इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर हमें यह सिद्ध करना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3m या फिर 3m+1 इस रूप का होता है। मतलब अगर हम मान लें कि धनात्मक पूर्णांक a है तो उसका वर्ग क्या होता है, या तो 3m होता है या फिर 3m+1 के रूप का होता है। ये हमें सिद्ध करना है और वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। तो यहाँ पर देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, a बराबर bq प्लस r। ठीक है, जहां पर जो r का मान है वो या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। तो अभी हमें b का मान पता करना होगा। तो आप देखिए यहाँ पर a बराबर, तो यहाँ पर देखिए bq प्लस r दिया गया है। अगर आप यहाँ पर तुलना करें तो यहाँ से b का मान कितना निकल आएगा, 3 निकल आएगा। तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, b बराबर 3। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर m है और यहाँ पर q है, तो फिर ये b बराबर कैसे तुलना करी। तो आप देखिए आपके क्वेश्चन में m दिया गया है, आप उसकी चिंता मत करिए, आपका जो आंसर आएगा वो m में ही आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से तुलना करेंगे तो b बराबर कितना निकल आएगा, 3 निकल आएगा। तो अगर b बराबर 3 है तो फिर r के मान कितने होंगे, r बराबर यहाँ पर 3 होगा। मतलब r के मान 0, 1 और 2, 3 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बराबर नहीं लगा है। तो इस तरह से r के 3 मान निकल आएंगे। ठीक है, तो बस ये बात आपको समझ लेना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के कथन में r का मान रख करके सॉल्व करेंगे और फिर उसका वर्ग निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। माना धनात्मक पूर्णांक a है और b बराबर कितना निकल आएगा, 3। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, a बराबर bq प्लस r, जहां पर r का मान या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा होता है। तो जब हम यहाँ पर मान रखेंगे b का तो a बराबर क्या आ जाएगा, 3q प्लस r, और r का मान क्या आएगा, यहाँ से b की जगह पर 3 रख देंगे। तो इस तरह से r के क्या क्या मान निकल आएंगे। तब r बराबर यहाँ पर 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद में हम यहाँ पर r के मान रख करके सॉल्व करेंगे। तो जब r बराबर 0 तब a बराबर कितना होगा, इस वाले समीकरण में हम मान रखेंगे। ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3q प्लस r बराबर 0 रखना है तो r का मान यहाँ 0 रख देंगे। तो यहां से क्या आएगा, a बराबर 3q। अब a बराबर 3q आया और हमें सिद्ध करना है a स्क्वायर, मतलब हमें क्या करना होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करना होगा। तो यहां पर लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो जब वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, a का स्क्वायर और यहां से आ जाएगा 3q का स्क्वायर। तो यहां से a स्क्वायर मिल गया और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, और q का स्क्वायर हो जाएगा q स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमें चाहिए a स्क्वायर बराबर 3m या 3m+1। तो यहां से 3m मिल सकता है, तो यहां से हमें 3 चाहिए लेकिन यहां पर तो 9 है। तो फिर हम क्या करेंगे, 3 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 और q स्क्वायर साथ में लिख दिया। तो अब यहाँ पर आप ये जो मान दिया गया है 3q स्क्वायर, इसको हम क्या कर लेंगे, 3q स्क्वायर को m मान लेंगे। तो m रख देंगे यहाँ पर, तो a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 3m। यहाँ पर आप ब्रैकेट में इस तरह से लिख दीजिएगा, माना 3q स्क्वायर बराबर m। तो ये हमारा एक मान आ गया। अब आप ये भी समझ रहे होंगे कि यहाँ पर m कैसे आया। तो इसका मान देखिए m इसलिए आया क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि m कोई पूर्णांक है। अब आप जानते हैं कि पूर्णांक मतलब संख्याएं क्या क्या होती है। तो यहाँ पर अगर हम 3q स्क्वायर को सॉल्व करें तो कोई ना कोई संख्या मिलेगी।
मतलब वो क्या होगी, एक पूर्णांक होगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर q बराबर 2 है तो क्या हो जाएगा, 3q² का मान अगर निकालें तो क्या होगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पर ये आया 12। ये क्या है, ये कोई ना कोई पूर्णांक है ना, तो ये हमें क्वेश्चन में m दिया गया है, मतलब इसको सॉल्व करने पर कुछ ना कुछ पूर्णांक मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पर इसकी जगह पर m मान सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक चीज तो प्रूव कर दी। अब इसी तरह से हम r बराबर 1 रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए जब r बराबर 1 तब a बराबर क्या हो जाएगा, 3q + 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, a², तो फिर से दोनों पक्षों का वर्ग करना होगा, तो यहां पर लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो अब यहां से क्या मिल जाएगा, a² बराबर, अब ये जब स्क्वायर करेंगे तो आपको एक चीज यहां पर ध्यान रखनी है कि जब भी हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3q + 1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से स्क्वायर करेंगे। अब आप ये वाली बात भी बहुत अच्छे से समझ लीजिए, अगर मान लीजिए इस तरह से आपको दिया है, आपको इसका स्क्वायर करना है, तो कुछ बच्चे तो इस तरीके से स्क्वायर करेंगे कि भाई 3q का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर, ठीक है, और कुछ बच्चे क्या करेंगे, 3q + 1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे। लेकिन अब इसमें से सही तरीका कौन सा है, तो आप देख लीजिए ये वाला जो तरीका है ये सही तरीका है, ये गलत तरीका है। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि जब भी आपको बीजीय व्यंजक रूप में कोई पद दिया हो तो फिर आपको वहां पर उस पूरे की पावर में आपको देना होगा, ठीक है ना, होल पावर में आएगा। अगर मान लीजिए स्क्वायर की जगह पर क्यूब होता यानी घन होता तो भी इसकी पावर में होता, ऐसा नहीं करना है कि आपको इसकी पावर लगा दी और इसकी पावर लगा दिया, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको ये चीज याद रखना है, ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको हम समझ करके अपने क्वेश्चन में गलती करने से बच सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप अपनी कॉपी में साइड में लिख लीजिएगा ताकि आपको ये हमेशा याद रहे कि ये फॉर्म गलत है और ये वाला फॉर्म सही है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 3q + 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक सर्वसमीका लग रही है a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब सर्वसमीका लगा करके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको रफ कर देती हूँ। तो अब यहाँ पर हम सर्वसमीका लिख लेते हैं। क्या होती है सर्वसमीका, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab, ठीक है, ये सर्वसमीका होती है। अब इसी सर्वसमीका का यूज करेंगे हम यहाँ पर। तो शुरू में तो हमें बराबर में a² दिया है तो a² लिख देंगे, और यहां से जब हम तुलना करेंगे तो देखिए 3q + 1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप देखिए a ये हो जाएगा और b ये हो जाएगा, तो a का मान आ गया 3q और b का मान आ गया 1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a² मतलब 3q का स्क्वायर, b का मान है 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान है 3q प्लस b का मान है 1, यहाँ पर मल्टीप्लाई में होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a² बराबर कितना आएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और q का स्क्वायर q² प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा और 3 दूनी 6 q हो जाएगा। अब देखिए हमें जो क्वेश्चन में चाहिए है वो 3m + 1 चाहिए, तो 1 तो हमें सवाल में मिल गया है, तो हम क्या करेंगे 1 को एक साइड में रख लेंगे, तो इन दोनों पदों को एक साथ रख लेंगे, तो 9q² + 6q + 1, ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब हमें क्या चाहिए, हमें 3m चाहिए, तो यहाँ पर 3 तो है नहीं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे और कॉमन लेकर के 3 निकाल लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा 3q² प्लस 3 बाहर निकल गया तो 3 दूनी 6q और ये +1 ऐसे ही लिख दिया। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर 3q² को m माना था, अब यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, इस पूरे पद को m मान लेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे माना 3q² + 2q = m, और यहां पर हम मान रख देंगे a² बराबर 3m + 1। तो यहां पर हमने ये दूसरी बात भी सिद्ध कर दी। अभी यहां पर हमें r बराबर 2 और रख करके देखना है कि उसका मान क्या आता है, तो यहां पर लिख देंगे जब r बराबर 2 तब
क्या हो जाएगा, a बराबर होगा 3q प्लस r का मान 2। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो a स्क्वायर बराबर, यहां पर भी देखिए ये क्या है, एक हमें बीजीय व्यंजक के रूप में दिया गया है, तो यहां पर हमें इसका होल स्क्वायर करना होगा। तो जब हम इसका वर्ग करेंगे तो वो इस तरीके से आएगा। फिर से हम यहाँ पर यही वाली सर्व समीका लगा देंगे। तो सर्व समीका लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और 2ab मतलब 2 इंटू 3q इंटू b का मान है 2। ठीक है, अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12q। अब देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या चाहिए, फिर से वही एक वाला मिल जाएगा, तो इसको हम सेट करेंगे फिर से। तो यहाँ पर देखिए 9q स्क्वायर प्लस 12q को यहाँ लिख लेंगे और 4 को बाद में लिख देंगे। इसके बाद में अभी 9q स्क्वायर प्लस 12q को तो ऐसे ही लिख दिया। अब हमें चूंकि 1 चाहिए तो सवाल में हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1, 3 और 1 4 ही होता है, तो कोई मान में परिवर्तन तो हुआ नहीं। अब हमें 1 मिल गया। अब ये जो इतना पद बचा है, इस पद में हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन कितना लेना है, 3 लेना है, क्योंकि हमें 3m प्लस 1 बनाना। तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 3q स्क्वायर प्लस 3 चौको 12q प्लस यहां से कॉमन 3 बाहर निकल गया तो 3 एकम 3 और ये प्लस 1। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर मान रखा है इसको भी हम क्या करेंगे, m मान लेंगे, तो 3m प्लस 1 हो जाएगा। और यहां पर आप लिख दीजिए माना 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m। तो यहां पर हमने r के तीनों मानों को यहां पर दिखा दिया है और यहां पर हमने मान दिखा दिए कि धनात्मक पूर्णांक a उसका वर्ग 3m प्लस 1 या फिर 3m प्लस 1 इन दोनों ही रूपों का मिलता है। तो हम यहाँ पर एक लाइन और अतः करके लिखेंगे, जो क्वेश्चन में दिया था वही लिख देंगे। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 होता है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आपको यहाँ पर अतः करके भी लिख देना है। तो बस आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना है, क्वेश्चन में देखना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग दिया गया है या घन दिया गया है, क्योंकि जो हम अगला क्वेश्चन करेंगे उसमें घन वाला सवाल मिलेगा। ठीक है ना, वर्ग की जगह हमें यहाँ पर घन मिलेगा। तो फिर हमें यहाँ पर जो हमने यहाँ पर वर्ग किया है ना a का स्क्वायर, अब फिर हम उसमें क्या करेंगे, a का घन करेंगे यानी क्यूब करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आपको घन वाला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि सेम बिल्कुल इसी तरह से हमें करना है। बस स्क्वायर की जगह पर हमें यहाँ पर घन लगाना होगा और घन का सूत्र भी लगाएंगे, यहाँ पर सर्व समीका घन की लगेगी। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपसे ये वाला क्वेश्चन बनना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से ही मुझे पता चलता है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। और अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर सके। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।